नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आसनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भद्र आसन के विषय में। भद्र संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शुभ या सौभाग्यशाली। जी हाँ, भद्र आसन का नियमित अभ्यास करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, यानी सात्विकता आती है, हमारा व्यवहार अच्छा बनता है, हमारे भीतर सत्व गुण की वृद्धि होती है। इसकी विधि को जानने से पहले हम इसकी सावधानियों पर बात करेंगे। यदि आपके घुटनों से संबंधित कोई समस्या है, घुटनों की कोई गंभीर रोग है या घुटनों में प्राय दर्द रहता है, तो इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। कमर से भी संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो भी इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। आइए इसकी विधि को जानते हैं कि भद्र आसन का अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अपने पैरों को खोलते हुए दंड आसन में बैठेंगे इस तरह से। उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को अपने शरीर के जितना पास ला सकते हैं इतना पास लाएंगे। ये जो तलवे हैं हमारे, वो दोनों आपस में मिले हुए होंगे और दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरह से टिकाएंगे ताकि हमारी उंगलियां जो हैं वो ज़मीन से स्पर्श करें या आसन को टच करें। हमारी पीठ, हमारी गर्दन सीधी रहेगी। जितना आपकी टांगें इसमें खुल सकती हैं उतना हम खोल के बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे और सांसों को नॉर्मल करेंगे। अपनी भीतर जाती और बाहर आती हुई सांसों को देखेंगे। इस आसन की अगर शास्त्रों में समय सीमा की बात करें तो हमें समय सीमा का वर्णन नहीं मिलता है। इस आसन का अभ्यास अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कितनी भी देर तक किया जा सकता है। इस आसन की विधि में भी कुछ परिवर्तन समय के साथ आ गए हैं। हाथों को अगर ऐसे बैठने में आपको कोई समस्या है तो इन दोनों हाथों को हम इस तरह से पंजों को ग्रिप करते हुए भी बैठ सकते हैं। इस आसन का अभ्यास करते समय हमें सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। इस आसन में नियमित अभ्यास आप समय सीमा बढ़ाकर कर सकते हैं। जब वापस आएंगे तो पुनः दंड आसन में आएंगे, पैरों को सामने से खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये हमने दंड आसन के साथ भद्र आसन की विधि को जाना। भद्र आसन का नियमित अभ्यास करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, आइए एक बार वो भी जान लेते हैं। भद्र आसन का नियमित अभ्यास हमारी रीढ़ को और हमारे पैरों को मजबूती देता है। हमारी रीढ़ से संबंधित सारे दोष दूर होते हैं, हमारा चित्त शांत होता है, हमारे व्यवहार में सात्विकता आती है, साथ ही साथ ठहराव आता है, तन में और मन में स्थिरता आती है। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ करने का मन नहीं है, उन लोगों के लिए इस आसन का नियमित अभ्यास रामबाण का काम करता है। इस आसन के द्वारा हम अपने व्यवहार को कुशल कर सकते हैं, अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, अपने मानसिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी भद्र आसन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।